बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सुंदर और इसके मसाफात में पिछले 2 दिन से लेस्को वापडा की जानिब से बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरियों का सबर जवाब दे गया। मेन मुल्तान रोड को सुंदर अड्डा से बंद करके लेस्को के खिलाफ एहतजाज किया। शहरियों का कहना है कि 2 दिन से हमारे इलाकों की बिजली बंद है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना था। सुंदर और इसके मसाफाती इलाकों के शहरियों का कहना है कि SDO चुंग और इसका अमला फोन तक नहीं सुनता, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। जिन इलाकों की बिजली बंद है इनमें सुंदर, रंगीलपुर, वट्टू कॉलोनी, भट्टी टाउन, भुट्टा कॉलोनी, तौहीदाबाद, मुतलका आबादियां शामिल हैं। सुंदर पुलिस और मोटरवे पुलिस की यकीन दहानी पर एहतजाज को खत्म कर दिया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर हमारा मसला हल ना हुआ जाती उम्र के सामने एहतजाज करेंगे। खबर शामिल कहते हैं हैदराबाद से हैदराबाद अंडरवर्ल्ड डॉन के नाम पर हैदराबाद के मुख्तलिफ डॉक्टर से भत्ता मांगने वाला मुलजिम गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस को हैदराबाद के मुख्तलिफ डॉक्टर्स की जानिब से शिकायत मसूल हुई कि इन्हें कोई अनजान शख्स व्हाट्सएप के जरिए भारी रकम भत्ता के तौर पर मांग रहा है, जो अपना ताल्लुक अंडरवर्ल्ड डॉन दी कंपनी से बता रहा है और भत्ता ना देने की सूरत में संगीन नताज की धमकियां दे रहा है। SSP हैदराबाद डॉक्टर फारूक अली ने SC शिकायत पर SHO थाना 20 सेक्शन इंस्पेक्टर ताहिर हुसैन मुगल, SHO कासिमाबाद सब इंस्पेक्टर शौकत अली मलुखानी और सब इंस्पेक्टर अंजुम इब्रार मुगल पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील दी, जिन्हें इस केस को ट्रेस करने और मुलजिम की गिरफ्तारी का टॉस सौंपा गया। इंस्पेक्टर ताहिर हुसैन मुगल, सब इंस्पेक्टर शौकत अली मलुखानी और सब इंस्पेक्टर अंजुम इब्रार मुगल ने मुश्तरका तौर पर इस केस पर कार्रवाई का आगाज किया। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और अपनी महकमाना सलाहियतों को बुरे कार लाते हुए भत्ते की धमकियां देने वाले मुलजिम को इंतहाई कलील वक्त में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त मुजफ्फर अहमद सिंधु के नाम से हुई। खबर शामिल कहते हैं हैदराबाद से हैदराबाद बल्दिया पुलिस की कार्रवाइयों में शराब की सप्लाई नाकाम, 3 सप्लायर्स गिरफ्तार। SSP हैदराबाद डॉक्टर फारूक अली के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए हैदराबाद पुलिस का मंशियात मैनपुरी इंडियन गुटखा सप्लायर्स और दीगर जॉइंट पेशनासी के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। DSP अनायत अली कुरैशी के सरबराही में SHO इंस्पेक्टर मोहम्मद हाशिम बरोही के अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाइयां बल्दिया पुलिस ने डिप्लॉय कॉलोनी रोड और नाना बाबा दरगाह के करीब छापा मार कार्रवाई करते हुए कच्ची शराब और शराब की बोतलों की सप्लाई नाकाम बना। बल्दिया पुलिस के कार्रवाई में 3 मंशियात सप्लायर्स गिरफ्तार। मंशियात सप्लायर्स साकिब उर्फ लाडला कुरैशी और सलमान भट्टी के कब्जा से मुतअद्दिद शराब की बोतलें बरामद हुई। मंशियात सप्लायर अली रजा के कब्जा से 15 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। गिरफ्तार मंशियात सप्लायर्स बरामद शराब मुख्तलिफ मकामात पर सप्लाई और फरोख्त करने के लिए लेकर जा रहे थे। गिरफ्तार मंशियात सप्लायर्स के मुतालिक मजीद मालूमात और साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। बल्दिया पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ हदूद ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। मजीद कार्रवाई का सिलसिला जारी है। खबर शामिल कहते हैं हैदराबाद से हैदराबाद नौजवान शाहिद संग्रासी का ब्लाइंड मर्डर ट्रेस, कातिल गिरफ्तार। SHO सार्ज इंस्पेक्टर जाहिद हुसैन के अपने स्टाफ के हमरा कामयाब कार्रवाई। गुज़िश्ता रात थाना साइट के हदूद बहनमोरी के करीब नौजवान शाहिद संग्रासी को नामालूम मुलजिम कत्ल करके फरार हो गया। साइट पुलिस ने बर वक्त जायब कुआ पर पहुंचकर लाश को पुलिस तहवील में लेकर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और अपनी कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। साइट पुलिस ने चंद घंटों के अंदर इस ब्लाइंड मर्डर को न सिर्फ ट्रेस किया अलबत्ता इस कत्ल में मुलव्वस कातिल बिना मोहम्मद जब्बार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद जब्बार के कब्जा से आला कत्ल पिस्टल बरामद। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम फोती का करीबी साथी है, जिसने मामूली झगड़े पर अपने दोस्त शाहिद संग्रासी के सर में अपनी पिस्टल से फायर करके कत्ल कर दिया और इसकी लाश को छोड़कर फरार हो गया। साइट पुलिस ने कत्ल की इस वारदात का मुकदमा वर्सा के टाल मटोल के बायस सरकार की मुद्दत में दफा 302 ताज़ीरात वारदात का मुकदमा वर्स्तान का टाल मटोल के बायस सरकार की मुद्दत में ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत दर्ज कर लिया। मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी। खबर शामिल कहते हैं डडियाल से डडियाल गनीर डगार नाले पर 35 मिलियन की लागत से मुकम्मल होने वाले पुल का इफ्तिताह वज़ीर हुकूमत चौधरी अजहर सादिक ने अपने दस्ते मुबारक से कर दिया। अवाम इलाका की जानिब से वज़ीर हुकूमत अजहर सादिक का शुक्रिया अदा किया गया। अवाम इलाका के साथ किया गया वादा निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। अवामुन्नास ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी इसे पाया तकमील तक पहुँचा रहा हूँ। आज लोगों के चेहरों पर खुशी देखकर मुसरत हुई। खुदा के बाद वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने फंड मुहैया किए। वज़ीर हुकूमत अजहर सादिक तफसीलात के मुताबिक डडियाल के नवाही इलाका गनीर में अवामुन्नास का दरीना मुतालबा पूरा हो गया। गुज़िश्ता रोज वज़ीर हुकूमत अजहर सादिक ने 35 मिलियन की रकम से डगार नाले पर तैयार होने वाले पुल का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर हुकूमत का रटा से इफ्तिताही जगह पर जाते हुए डगार में पुरतबाक इस्तकबाल किया गया, जबकि इफ्तिताही जगह पहुंचने पर अहलियाने डगार, पिपली, गनीर, दीगर मसाफाती इलाकों के सैकड़ों अफराद ने वज़ीर हुकूमत का इंतहाई पुरजोश वालहाना इस्तकबाल किया। वज़ीर हुकूमत के हमरा चेयरमैन बल्दिया डडियाल हाजी मसूद भलोट,
चौधरी अंसर इकबाल बिलाल, साबिक सदर बार एसोसिएशन डडियाल राजा नदीम कियानी, एडवोकेट पीर सैयद वारिस हुसैन शाह, मेंबर जिला कौंसिल कैसर शाह, चेयरमैन राजा शबीर खान, चेयरमैन चौधरी सेल्ताफ, एडवोकेट चौधरी शकील, एडवोकेट मेंबर चौधरी यासीन हाजी, मेहरबान हुसैन, मेंबर अख्तर हुसैन, दीगर भी बड़ी तादाद में इनके हमरा थे। इफ्तिताही तकरीब में पहुंचने पर मुकामी लोगों ने ढोल की थाप और फूलों की पत्तियां निछावर करके मेहमानों का भरपूर इस्तकबाल किया। इस मौके पर पुरवकार तकरीब से वज़ीर हुकूमत चौधरी असद सादिक, चेयरमैन बल्दिया डडियाल हाजी मसूद, चेयरमैन कैसर महमूद एडवोकेट ने खिताब किया। वज़ीर हुकूमत चौधरी असद सादिक ने अपने खिताब में कहा कि गनीर पिपली के लोगों का दरीना मुतालबा और ख्वाहिश को पूरा किया। गनीर पिपली डडियाल के वाहिद इलाके में जहां ज्यादा बारिश के बाद इन इलाकों का हर किस्म का जमीनी राब्ता डडियाल से कट जाया करता था। उन्होंने कहा कि मैं खुदा के बाद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का शुक्रिया अदा करता हूँ। शामिल करते हैं बहावलनगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की इस रिपोर्ट से। बहावलनगर ज़हनी माजूर लड़की के साथ मुबैना ज़्यादती, मुलजिम गिरफ्तार। बहावलनगर के इलाके थाना मदरसा की हदूद में ज़हनी माजूर लड़की के साथ मुबैना ज़्यादती के वाक़े पर DPO नसीबुल्लाह खान की हिदायत पर दबंग SHO सैफुल्लाह हनीफ ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक वाक़े के मरकजी मुलजिम को कलील वक्त में गिरफ्तार कर लिया गया है। DPO नसीबुल्लाह खान ने यकीन दहानी करवाई है कि मुतासिर लड़की के साथ इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे और मुलजिम को कानून के मुताबिक करारवा की सजा दिलवाई जाएगी। उन्होंने मजीद कहा है कि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है और इस किस्म की जराइम पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। DPO नसीबुल्लाह खान। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर थाना गमनपुर पुलिस की मंशा फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2 किलो चर्स बरामद, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। बहावलनगर थाना गमनपुर पुलिस ने मंशियात के खिलाफ मौसर कार्रवाई करते हुए 2 किलो चर्स बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई मामूल के गश्त के दौरान अमल में आई। ASI मोहम्मद अशरफ समेत दीगर मुलाज़मीन मौजा वजीरका के करीब गश्त पर थे कि मशकूक शख्स पर नजर पड़ी। पुलिस ने फौरी तौर पर मशकूक शख्स को रोक कर तलाशी ली, जिसके कब्जा से 2 किलोग्राम चर्स बरामद हुई। मुलजिम को मौके से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO गमनपुर राव मोहम्मद अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नसीबुल्लाह खान की खुसूसी हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है। इलाके को मंशियात से पाक करने के लिए गश्त और छापे जारी रहेंगे। अवामी हलकों ने पुलिस के इस कार्रवाई को सराहा और उम्मीद जाहिर की है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे मुस्तकबिल में भी ऐसे ऑपरेशन जारी रखेंगे ताकि नौजवान नस्ल को मंशियात की लानत से महफूज रखा जा सके। ओकाड़ा से संजनेद की रिपोर्ट के मुताबिक तफसीलात के मुताबिक गोदाम 36 जोड़े रोड पर वाक़या मूंगफली के गोदाम में आग लग गई। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। इत्तला मिलने पर मोटर बाइक सर्विस और 2 फायर व्हीकल्स फौरी जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीमों जारहाना हिकमत अमली अपनाते हुए पानी की मदद से फायर फाइटिंग शुरू कर दी। रेस्क्यू टीमों की बरवक्त कार्रवाई की वजह से 20 मिनटों में आग के शोलों पर काबू पा लिया, जबकि कूलिंग का अमल जारी है। आग लगने से गोदाम में रखी लाखों रुपए की मूंगफली जल गई। खबर शामिल करते हैं रोनाबाद से। राना जुनेद अख्तर खान रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PP 242 फोटाबाज अपनी शहीद कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की 17वीं बरसी पर लाड़काना गढ़ी खुदा बख्श इनके मज़ार शरीफ पर हाजिरी दी और इनकी मग़फ़रत के लिए दुआए खैर की। हमारी नुमाइंदा ख़ुसूसी रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक सेक्रेटरी जनरल राना जुनेद अख्तर खान साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौका पर लाड़काना पहुँच गए। राना जुनेद अख्तर खान ने चेयरमैन जुल्फ़कार अली भुट्टो, शहीद बेगम नुसरत भुट्टो और शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ारात पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी की। राना जुनेद अख्तर खान का कहना था कि पाकिस्तान में आइन की बहाली, जमहूरियत के इस्तेहकाम और अवामी हकूक़ के लिए तवील जद्दोजहद करते हुए लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं, जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। और अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही अवामी हकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रही हैं और वो दिन दूर नहीं जब अवाम का राज होगा। उमर मारवी गोट UC खल्दाबाद के रिहायशियों ने रफाई जमीन पर कब्जे के खिलाफ एहतजाजी रैली निकालकर कब्जा माफिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मौके पर इलाका मौजूदीन UC खल्दाबाद के चेयरमैन एडवोकेट अरशाद अली शर, एडवोकेट फयाज पठान, सदाकत अली चन्ना, साबिक नाज़िम नसीम खान, जमीर हजानू वेलफेयर, उमर मारवी गोट और इलाका अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद कराची से देखते हैं जुमन पताफी की रिपोर्ट। उमर मारवी गोट UC खुल्दाबाद के रहायशियों ने रफाई जमीन पर कब्जे के खिलाफ एहतजाजी रैली निकालकर कब्जा माफिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर इलाके मौजूदीन UC खुल्दाबाद के चेयरमैन एडवोकेट इरशाद अली शर, एडवोकेट फयाज पठान, सदाकत अली चन्ना, सबका नाज़िम नसीम खान, जमीर हजानो वेलफेयर उमर मारवी गोट और इलाके आवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। उनका कहना था कि उमर मारवी गोट के 17 एकड़ रफाई जमीन पर लैंड माफिया ने कब्जा जमा लिया है। रफाई जमीन पर कब्रिस्तान, स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, PPHI यूनिट, UC ऑफिस व दीगर रफाई इदारे बनने हैं, लेकिन बासर कब्जा माफिया हमें उन तमाम सहूलियात से महरूम रखना चाहती है। मजीद उनका कहना था कि मैं आज इस रैली को मुनक्कद करने वाले तमाम दोस्त
यूसी खुदाबाद के रिवायसी हैं, उन्होंने इलाके के मसले मसाइल को उजागर किया, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद कहना ये है कि मैं इस ज़मीन के हवाले से इसकी थोड़ी सी मैं आपको तारीख बता दूँ। एक वक्त था पीटीआई की तरफ से एक पोल्ट्री फार्म 30 साल लीज पे था, फिर वो 30 साल लीज जब खत्म हुआ तो ये सरकारी ज़मीन यहाँ मौजूद थी, और उस वक्त जो है कुछ बाहर के लोग भी थे, कुछ इलाके के लोग थे, उन्होंने जमीन पर आके उन्होंने घर बनाना शुरू किए। डिस्ट्रिक्ट मलीर की इंतजामिया ने ये कहकर उनको हटाया वहां से, और बहुत सारे इलाके के लोग उनके साथ थे मलीर इंतजामिया के कि भाई ये जगह सरकारी जो है ये रिफाई कामों के लिए मुख्तस किया जाए। और डिस्ट्रिक्ट मलीर के इंतजामिया ने ये वादा किया उस वक्त कि ये सरकारी जमीन जो है ये किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं होगी, ये मफाद आमा के लिए होगी। और इस जमीन पर फिर एक वक्त आया, मैं नाज़िम था उस वक्त, तो बेनज़ीर शहीद बेनज़ीर डिग्री कॉलेज का मंजूरी हुई, और सिंधी लैंग्वेज स्कूल के लिए भी मंजूरी हुई। लेकिन क्योंकि उस वक्त इंतजामिया ने यहाँ पे रेंजर्स बिठाई थी, तो वो रेंजर उस वक्त कहती थी कि क्योंकि हम लाइन ऑर्डर सिचुएशन के लिए यहाँ पे रह रहे हैं, आप इस चीज को फिलहाल मुलतवी कीजिए। एक वक्त आया कि फिर वो लोग चले गए, और आज वो जमीन बताया जाता है कि उन्होंने डिपार्टमेंट के लोगों के साथ मिलकर कुछ बासर लोगों ने इसके ऊपर करना चाहते हैं। तो मैं उन्हें ये कहता हूँ, ये जो लोग यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं ये थोड़े जरूर होंगे, लेकिन इनके हौसले पहाड़ों से बुलंद हैं, इसलिए कि ये अवामी आवाज है। मैं कहना चाहता हूँ उन साहिब इख्तियार लोगों को कि होश के नाखुन ले, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा लोगों की खिदमत पे यकीन रखती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम की आवाज के लिए जदोजहद करती है। लिहाजा कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिसमें कब्रिस्तान की जगह जो है महफूज की जाए, जिसमें अस्पताल की जगह महफूज की जाए, जिसमें सिंधी लैंग्वेज स्कूल की जगह महफूज। कराची से कश्मीर तक सिंध की जमीनों पे वालार है, कब्जा है। यहाँ पे एक छोटी सी यूसी है, छोटा सा एक गोट है सिंधियों का, जहाँ पे हमें ना कब्रिस्तान की सहूलत मैसर है, न हमारे लिए कोई गर्ल्स का कोई कॉलेज है, न बॉयज़ का कोई कॉलेज है, न गर्ल्स के लिए कोई स्कूल है, न गर्ल्स के लिए कोई बॉयज़ के लिए हमारे पास कोई स्कूल है। एक हमारे मखसूस की गई थी ज़मीन गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, जो ये हमारे इलाके के लिए, हमारे उमर मारवी गोड के लिए कब्रिस्तान, कॉलेज और स्कूल और कम्युनिटी सेंटर के लिए एक ज़मीन मखसूस की गई थी, जिस पर लैंड गिरोबरों ने कब्जा किया था। हम इक़्तिदार आला में बैठे हुए से गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि लैंड गिरोबरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके हमें ये स्कूल, कॉलेज और कब्रिस्तान और कम्युनिटी सेंटर की ज़मीन खाली करा दी जाए। नहीं तो GSN महाज वैसे भी सिंध दुश्मन मंसूबों के खिलाफ कराची से कश्मीर तक एहतजाजी तहरीक में खड़ी है। इस मामले पे अगर हमारी ज़मीन हमें वापस नहीं दिलाई गई तो GSN महाज अपनी एहतजाजी तहरीक जारी रखेगी। इलाके में ना कोई कब्रिस्तान है, ना कोई कम्युनिटी सेंटर है, ना कोई ऐसा कॉलेज स्कूल है जिसमें बच्चे और बच्चियां पढ़ सके। एक सरकारी ज़मीन जो हमारा हक है, हमारी आबादी का हक है, पूरी यूसी खुलदाबाद का हक है। और यूसी खुलदाबाद में ना कोई ऐसा स्कूल है, ना कोई कॉलेज है, ना कोई ऐसा कम्युनिटी सेंटर है। जैसे हर इलाके में छोटा छोटा कम्युनिटी सेंटर होता है, इसलिए हमारा मुतालबा ये जाती कोई मुतालबा नहीं, मुतालबा ये है कि हमें कब्रिस्तान दिया जाए, कम्युनिटी सेंटर दिया जाए, गर्ल्स कॉलेज और बॉयज कॉलेज दिया जाए, और गर्ल्स स्कूल और बॉयज स्कूल दिए जाए। क्योंकि हमारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पठान, सिंधी, बलोच सारी मिक्स आबादी है। उसमें कुछ ऐसे इलाके के रहने वाले लोग जो सिर्फ बच्चियों को मैट्रिक तक इंटर तक पढ़ाते हैं, लेकिन कोई एजुकेशन नहीं पढ़ाते। इसलिए हमें सेपरेट अपना स्कूल, कॉलेज दिया जाए, जिसके लिए हम वज़ीर सिंध से और बिलाल भुट्टो जरदारी से गुजारिश करते हैं कि इन लैंड गिरोबरों के खिलाफ एक्शन ले, और इन लैंड गिरोबरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, और हमें अपना हक दिलाया जाए, जिसमें पूरे खुलदाबाद का हक है, जिसमें हर आबादी वाले का कब्रिस्तान का हक है, कॉलेज का हक है और स्कूल का हक है। और वज़ीर सिंध से फिर एक मरतबा गुजारिश करूँगा, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मिनिस्टर से भी गुजारिश करूँगा कि भाई हमें एक फलाई
स्कूल सिलाई इदारा और हर इलाके के लिए, और एक यूसी भी नहीं है यहाँ पे, जबकि यूसी का भी कोई प्रॉपर दफ्तर नहीं, यूसी का भी दफ्तर जाए और एक हॉस्टल दी जाए, जिसके लिए हम गुजारिश करते हैं। शुक्रिया। उमर मारवी गोठ यूसी खुल्दाबाद के इलाका अवाम ने मुतालबा किया कि रफाई जमीन पर कब्जा खत्म करके कब्जा माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के साथ जमन पितावी, यान न्यूज़, कराची। मजलिस वहदत मुस्लिमीन हब का धरना आज तीसरे दिन भी जारी, जहां मजलूमीन शिया पारा चिनार के मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया गया है। सदर मजलिस वहदत मुस्लिमीन हब और बानी मरकजी बारगाह हुसैनी सैयद कुर्बान रिजवी ने वाजिया किया कि धरना क़यादत के हुक्म तक जारी रहेगा। शुरा और खिताबत सैयद खादम हुसैन खतीब, सैयद इबरार शाह दुपासी, माजिद अली रिंद, अब्दुल गफ़ार जतोई, बानी इमाम बारगाह जतोई मोहल्ला, निज़ाम अली जतोई, मतवली इमाम बारगाह नसीर मक्सी, मतवली इमाम बारगाह बुखारी, मतवली बारगाह लतीफ़ी, हिम्मत अली लगारी, शिया उलमा कौंसल अयाज हुसैन मक्सी, शिया उलमा कौंसल, दीगर शुरा। मजलिस वहदत मुस्लिमीन हब के दीगर अरकान ने भी धरने में भरपूर शिरकत की और मजलूमीन के हक में आवाज़ बुलंद की। शैतानुर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धरना मजलिस वहदत मुस्लिमीन आज जो है तीसरे रोज़ में दाखिल हो गया है। कुछ जो है घंटों के लिए हमने जो है धरने को वक्फा दिया था, और उस वक्फे के बाद जो है दोबारा बल्दिया रेस्ट हाउस और लसबेला प्रेस क्लब के सामने हमारा धरना कंटिन्यू है, और इंशाल्लाह ये हमारा धरना जो है कंटिन्यू रहेगा जब तक के जो है मजलूमीन पारा चनार उनके जो मुतालबात हैं वो जो है पूरे नहीं होते और मरकज़ी क़यादत की तरफ से जो है हुक्म नहीं मिलता, तब तक इंशाल्लाह जो है हम ये धरना जारी रखेंगे। बस ये है कि इंतज़ामिया के हवाले से कि इंतज़ामिया के साथ हमारा ये तावन है, हम जो है धरना यहाँ मुस्तकिल 24 घंटे जो है कंटिन्यू नहीं रख रहे। वक्फा बीच में हम वक्फा देंगे, क्योंकि सिक्योरिटी के हवाले से इंतज़ामिया के साथ जो हमारी बातचीत हुई है उस हवाले से, तो इंशाल्लाह आज धरना स्टार्ट किया है। कुछ घंटों के बाद धरना बंद करेंगे, उसके बाद दोबारा जो है इंशाल्लाह वक्फे के बाद दोबारा शुरू करेंगे, और ये धरना हब का जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक मजलूमीन पारा चनार जो है उनका मसला हल नहीं होता। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक कोराल टाउन में ज़ायद अल-मियाद प्रोडक्ट्स के एक्सपायरी तारीख बदलने वाले डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पर छापा। इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की जानिब से 5000 किलोग्राम से ज़ायद इन्वेंट्री तल्फ कर दी गई। दौरान छापा ज़ायद अल-मियाद प्रोडक्ट्स की बड़ी खेप बरामद। फूड अथॉरिटी टीम की जानिब से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को सील कर दिया गया। ज़ायद अल-मियाद प्रोडक्ट्स की तारीख बदलने पर मुकदमे का भी इंदराज किया गया। कार्रवाई डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी डॉक्टर ताहिरा सदीक की जानिब से बमा टीम की गई। ज़ायद अल-मियाद अशिया की सप्लाई करने और फरोख्त करने वाले दोनों इंसानियत के दुश्मन हैं। डॉक्टर ताहिरा सदीक वफाकी दारुल हुकूमत में ज़राए मुनाफा के लिए शहरियों की जान से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। शेरगढ़ से राजा हमीद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक 1 करोड़ 63 लाख एकड़ पर गंदम काश्त हो चुकी है। मुकाबला जीतने वाले जमींदारान को ट्रैक्टर लेजर समेत करोड़ों के इनामात और गंदम के इंतहाई माकूल रेट देंगे। अफवाहें फैलाने वालों को मुंह की खाना पड़ेगी। सैयद आशिक करमानी मिनिस्टर ज़राअत सूबाई वज़ीर ज़राअत लाइव स्टॉक सैयद आशिक हुसैन शाह करमानी ने ब्रिगेडियर सैयद जावेद हसन करमानी, साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी टू वज़ीर आज़म सफ़ीर सैयद असद रज़ा शाह करमानी, सैयद मूसा रज़ा शाह करमानी, सैयद रज़ा हैदर शाह करमानी, सैयद हसन अख्तर शाह करमानी, सैयद हसन शाह करमानी, साबिक कौंसलर सैयद हसन अख्तर शाह करमानी, सैयद इमरान शाह करमानी, सैयद अली नासिर शाह करमानी, चौधरी अली नवाज, मलिक हसनात सरवर चौधरी, जुनेद जट के हमरा शेरगढ़ प्रेस क्लब रजिस्टर के सदर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी सदर प्रेस क्लब के ज़ेर क़यादत मिलने वाले सहाफ़ती वफ्द से गुफ्तगू में कहा है कि मुखालिफिन मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा करके कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब हुकूमत की जानिब से मिलने वाला टारगेट हमने पूरा करके बाद इसे बढ़ाया है, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ के वादे पर इत्मीनान का इजहार करते हुए किसानों ने 1 करोड़ 63 लाख एकड़ पर बाकायदा गंदम काश्त मुकम्मल कर ली है। ज्यादा उगाओ गंदम मुहिम में नुमाया कारकर्दगी के अमल किसानों में ट्रैक्टर लेजर से करोड़ों के इनामात देंगे और वादे के एन मुताबिक रेट दिया जाएगा। एक सवाल के जवाब में सैयद आशिक करमानी मिनिस्टर ने कहा है कि जो गंदम पहले से सरकारी गोदामों में मौजूद पड़ी है, सब्सिडी देकर इसको 2900 रुपए फी मन फरोख्त करके गोदाम खाली कर रहे हैं।
लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ हजरतुल्लाह शेख की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना के तालका बागरानी के नजदीक गांव जुम्मा में तालाब में सैयद वसन लाल शाह हसनी हुसैनी का 108वां सालाना उर्स मुबारक इंतहाई ईद एहतराम से मनाया गया। उर्स मुबारक ज़ेर सरपरस्ती पीर ऑफ उर्स शरीफ सैयद गुलाम मुश्तबा शाह सजादा नशीन दरबार सैयद वसन लाल शाह की निगरानी में हुआ। उर्स मुबारक में सराय मोहम्मद अली मेतलू, डॉक्टर गुल मोहम्मद मेतलू, गुल हसन मेमन, दिलबर खान जतोई, जमीर हुसैन मेतलू, लियाकत अली मेतलू, मंजूर अहमद चन्ना का तावन शामिल था, जिसमें मशाइख अज़ाम उलमा कराम और नात खानों ने शिरकत की। उलमा कराम में हाफिज मोहम्मद बचल मशहूरी, हाफिज इमाम बख्श उर्फ सोनल साईं, पीर हफीजुल्लाह शाह, सूफी गौस बख्श, इलामा मुफ्ती साहबजादा मोहम्मद हसन फैजी और मशहूर नात खान अब्दुल मुस्तफ़ा सादी के अलावा दूसरे उलमा शामिल थे। स्टेट सेक्रेटरी के फराइज सफीर अली जतोई ने सर अंजाम दिए। उलमा कराम ने अपने खिताब में आकाए नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और साहबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़ज़ाइल और ज़िंदगी पर रोशनी डाली और ख़ास तलकीन करते हुए कहा है कि 5 वक्त नमाज कायम करें, हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, इंसानियत की खिदमत करें और किसी का भी दिल ना दुखाएं। उर्स मुबारक में सैकड़ों की तादाद में अक़ीदतमंद और मरीदों की शिरकत की। लंगर का भी एहतमाम किया गया था जो आखिर में तकसीम किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।